तो गाइस अभी नेपाल प्रीमियर लीग का ऑक्शन हो रहा है और इस ऑक्शन में प्लेयर्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी करके 3 कैटेगरी है और इन तीनों कैटेगरी का बेस प्राइस अलग अलग है। कैटेगरी ए प्लेयर्स जितने भी हैं उनका बेस प्राइस है 10 लाख। कैटेगरी बी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका कैटेगरी है 5 लाख, बेस प्राइस है 5 लाख। और कैटेगरी सी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका बेस प्राइस जो है वो 2 लाख है। तो बेस प्राइस कहने का मतलब इनका जो बोली होगा, जो मतलब कि ये खरीदने के लिए इनका जो ऑक्शन में इनका नाम आएगा तो इनका बेस प्राइस होगा 2 लाख। तो 2 लाख से इनका स्टार्ट होगा। अगर ये नहीं बिकते हैं तो ये वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। अगर बिक जाते हैं तो ये जिस टीम इनको खरीदेंगे उस टीम से ये जुड़ जाएंगे। अगर नहीं बिकते हैं तो ये वेटिंग लिस्ट में होंगे और जो दूसरा राउंड होगा, यानी कि ये एक राउंड नहीं 2 राउंड या 3 राउंड तक जाएगा। और पहले राउंड में अगर वो नहीं खरीदे गए तो दूसरे राउंड के लिए उनका फिर से नाम आएगा और उसमें जाकर अगर उसमें भी अगर नहीं खरीदे गए तो वो अनसोल्ड होंगे। क्योंकि ये अनसोल्ड जो अभी आप लोग देख रहे हो ये अनसोल्ड नहीं है, वेटिंग लिस्ट में है। और वेटिंग लिस्ट में जितने भी खिलाड़ी रहेंगे उनका फिर से बोली लगेगा। अगर उस टाइम वो बिक गए तो ठीक है, नहीं बिके तो वो अनसोल्ड ही रहेंगे, यानी कि वो नेपाल प्रीमियर लीग में उनका कोई मतलब कि चांस ही नहीं रहेगा कि वो खेलेंगे। तो गाइस ये 3 कैटेगरी के जितने भी प्लेयर्स हैं, यानी कि ए, बी और सी, ये मतलब कि आप कह सकते हो कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उनको छुटियाया गया है। जिसमें ए कैटेगरी के जितने भी प्लेयर हैं वो नेपाल टीम के सीनियर प्लेयर हैं, यानी कि ललित राजवंशी हो गए, सागर दखाल हो गए, अनिल शाह हो गए। इन जैसे प्लेयर्स को रखा गया है। कैटेगरी बी में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रखा गया है और कैटेगरी सी में जितने भी प्लेयर्स हैं वो नए प्लेयर्स हैं। और ये मतलब कि आप कह सकते हो कि एक नेपाल प्रीमियर लीग का एक जो नया शुरुआत हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा मतलब कि सोच के साथ शुरुआत हो रहा है कि प्लेयर्स को मतलब आप कह सकते हो कि उनका लिमिट प्राइस जो है वो 15 लाख तक है। अगर कोई भी प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा वो 15 लाख ही होगा उनका मतलब कि लिमिट प्राइस। क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग के पास अभी उतना पैसा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और पहले बार ही आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक लिमिट होता है पैसा का। और नेपाल प्रीमियर लीग में 8 टीम है और 8 टीम के पास लिमिट है कि आप लास्ट 15 लाख तक आप खरीद सकते हो किसी भी प्लेयर्स को। तो उतना तक इनका मतलब कि आप कह सकते हो कि लास्ट प्राइस उनका होगा 15 लाख और उतने में ही खरीदे जाएंगे। तो अभी तक तो 15 लाख में 2 प्लेयर, यानी कि आप कह सकते हो ललित राजवंशी और सागर दकाल जो हैं वो 15-15 लाख में खरीदे जा चुके हैं। जिसमें सागर दकाल जो हैं वो शायद पोखरा एवेंजर्स ने खरीदा है उनको। और ललित राजवंशी जो है उनको जनकपुर बोल्ट्स ने खरीदा है। सागर दकाल का मुझे थोड़ा सा मिस हो गया, तो मतलब कि अब देखेंगे किसने खरीदा है, मगर मुझे लगता है कि पोखरा एवेंजर्स ने खरीदा था। तो चलो जो भी है, तो ये मतलब कि आप कह सकते हो कि कैटेगरी ए प्लेयर के जितने भी खिलाड़ी हैं शायद उनको उनमें जितने भी हैं मैक्सिमम मुझे लगता है कि वो खरीदे जाएंगे और वो उनका जो प्राइस है वो लगभग 15 लाख तक जाएगा। क्योंकि 10 लाख तक अगर चला चला गया तो जिन प्लेयर में मतलब कि जिन फ्रेंचाइज में जिन टीम में वो मतलब कि हो रहा है कि जैसे कि होता है कि मैं खरीदूंगा तो मेरा मतलब कि बोली इतना है, मेरा बोली इतना है, तो वहीं पे रुक जाएगा 10 लाख जाते ही। और वहीं पे आप कह सकते हो कि एक मतलब कि बॉक्स होगा और बॉक्स में से मतलब कि वो नाम लिस्ट चूज करेंगे कि किस टीम में वो जाएंगे और लास्ट प्राइज होगा 15 लाख। और 15 लाख तक जाकर वो प्लेयर्स को खरीदे जाएंगे। और ये मतलब कि ऑक्शन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और नेपाल में मतलब कि आप कह सकते हो कि एक मतलब बहुत ही अच्छा सोच लेकर ये नेपाल प्रीमियर लीग हो रहा है। और इससे नेपाल टीम का जितना भी क्रिकेट का मतलब कि फैन है, क्रिकेट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि अब ये देखकर वो नेपाल क्रिकेट में जाने के लिए सोचेंगे। क्योंकि अब नेपाल प्रीमियर लीग जो है ये तो शुरुआत है, अब इसके बाद नेपाल प्रीमियर लीग बहुत आगे तक जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा आईपीएल जो शुरू हुआ था तो उस टाइम भी चलो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज पहले से भी था और वहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलता है। तो पहले जो शुरुआत हुआ वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा। तो ये भी शुरुआत है नेपाल के लिए, आप कह सकते हो कि सुनहरा पल है। और ये मतलब कि एक्शन जो हो रहा है इससे अब नेपाल टीम जो है आगे बढ़ेगा। नेपाल टीम के जो क्रिकेट है वो आगे बढ़ेगा। और आज जो ये एक्शन है इस एक्शन में नेपाल प्रीमियर लीग की तरफ से आप कह सकते हो हर एक खिलाड़ी को मतलब एक मौका मिलेगा। जो नहीं खेल पाते उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को ये दिखाने का कि मैं मुझ में वो दम है, मैं वो कर सकता हूँ। और ख़ास करके काठमांडू गोरखास, जनकपुर और पोखरा एवेंजर्स जो हैं इनका जो मतलब कि आप कह सकते हो प्राइस जो है, जो इनके पास जो पैसा है वो बाकी टीमों से ज़्यादा है। और काठमांडू पोखरा और जनकपुर इनका जो मतलब कि पैसा है वो शायद नहीं 3 लाख काठमांडू का है, 3 लाख सॉरी 3 करोड़ काठमांडू का है, 3 करोड़ पोखरा का है और 2 करोड़ जनकपुर का है। उसके बाद ही किसी टीम का मतलब कि पैसा उतना है। तो इनके पास पैसा तो है।
और इनका स्पॉन्सर भी ज़्यादा ही है, तो ये ज़्यादा प्लेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स 16 ही खरीदे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन प्लेयर्स आते हैं। और मार्क्यू प्लेयर्स तो है ही, तो मार्क्यू प्लेयर्स का जो बेस प्राइस है आप कह सकते हो कि 20 लाख है, उनका ही 20 लाख है, उसके बाद किसी का भी 20 लाख नहीं है। तो उनको मतलब कि 3 साल तक एक ही टीम से खेलना होगा, और मार्क्यू प्लेयर जितने भी हैं उनको 20 लाख रुपये मिलेगा, और तीन साल जो है वो एग्रीमेंट के साथ वो खेलेंगे और उसी टीम के साथ खेलेंगे। तो आपका जो मतलब कि फेवरेट टीम कौन सा है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन से हैं, और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा में मतलब कि कौन बिकेंगे, ये तो कहना बेकार ही है, क्योंकि लास्ट प्राइज ही 15 लाख है और 2 प्लेयर ऑलरेडी 15 लाख में बिक चुके हैं। तो लास्ट प्राइज तो ये कहना ही मतलब कि सही नहीं होगा। तो देखते हैं अब कौन कितने में बिकते हैं। हालांकि अभी ललित राजवंशी और सागर दखाल तो बिक चुके हैं और बहुत ही अच्छे प्राइज में और अच्छे टीम में चले गए हैं। तो आपका फेवरेट टीम कौन है और आपका फेवरेट प्लेयर्स कौन है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।